तो इतने सारे मुझे कमेंट्स आया कि HP Victus का रिव्यू कहाँ है, तो मैं डेफिनेटली पागल हो गया एंड फाइनली आई एम ब्रिंगिंग यू गाइज टू द मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू ऑफ HP Victus 16 एंड वो भी 5800H एंड 3050 Ti वाला मॉडल। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको रिव्यू करने में। तो मेरा जवाब बहुत ही सिंपल था कि जब रिव्यू कर ही रहे हैं तो काफ़ी टाइम देके काफ़ी यूज़ करके इसका एक अच्छा सा डिटेल्स एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं, ताकि कुछ दिन यूज़ करके पता तो चले कि HP ने एक्चुअली इतना अच्छा लैपटॉप दे दिया या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी है उनकी तरफ से। एंड जी हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ेस कुछ तो ज़रूर है, तो उस पर आएंगे जल्दी। एंड ऑल्सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, two things, this video can be really long and the second thing would be timestamp दे रखा है वीडियो में, so you can jump to any sections। एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स मेरे दोस्त जिमित शाह को, जिसने मुझे इस रिव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। नाउ स्टार्टिंग विद द बिल्ड क्वालिटी, इट्स मेड ऑफ ओशन बाउंड रिसाइकल प्लास्टिक जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। हाँ, इससे थोड़ा लैपटॉप हेवी तो हो जाता है एट अराउंड 2.48 किलोग्राम, जहाँ की पेविलियन गेमिंग वेज लेस देन 2 kg। एक अच्छी बात है कि इस लैपटॉप को हम लोग एक हैंड से आराम से खोल सकते हैं, विच सेज कि द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस लैपटॉप इज़ वेरी गुड। साइज ऑफ द ओवरऑल लैपटॉप इज़ अ लिटिल बिग देन इट्स कॉम्पिटिटर, क्योंकि इट्स अ 16-inch लैपटॉप एंड नॉट द टिपिकल 15.6-inch ones। टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर डिज़ाइन अच्छा ही है, स्क्रीन फ्लेक्स थोड़ा ज़्यादा नहीं है बट हाँ वॉबल ज़्यादा है, उस पर हम लोग ज़रूर आएंगे जल्दी। नाउ कमिंग टू इट्स कीबोर्ड, फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है सारे मॉडल्स पे एंड बैकलाइट इज़ ऑफ सिंगल कलर, दैट इज़ वाइट। ये थोड़ा कुछ लोगों को कौन लगा कि हाईएस्ट मॉडल पे 8GB तो देना ही चाहिए था, बट दैट्स द केस। बट सच में बोलूँ तो कीबोर्ड में ज़्यादा फ्लेक्स नहीं है, इवन बीइंग अ प्लास्टिक कीबोर्ड। एंड कीबोर्ड बिल्कुल ओमेन जैसा ही है एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। ट्रैवल इसका काफ़ी डिसेंट है एंड डजंट मेक टू मच ऑफ नॉइज। आप लोग खुद ही सुन लो जिमित से। The typing experience on it is excellent. ऑल्सो इसका ट्रैक पैड का साइज काफ़ी एडिक्वेट है एंड क्लिक सिमेट्री इज ऑल्सो प्रीटी गुड। नाउ कमिंग टू द वेब कैम, ओवर टू जिमित। This is the webcam and mic test of HP Victus. As you can see, the webcam and mic quality is pretty decent, so there shouldn't be any issues in video meetings. तो आपको कैसा लगा इसका वेबकैम का क्वालिटी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टू मी इट्स डिसेंट, नॉट द बेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि इस रेंज में सारे लैपटॉप्स में ही 720p का एवरेज क्वालिटी का आ जाता है वेबकैम, आई मीन एक्सेप्ट द मैकबुक। बट एक चीज़ है कि इसमें जो डुअल एरे माइक्रोफोन है वो मुझे ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लगा एंड यू नो लाइक वेब कॉन्फ्रेंसेस, जूम या फिर गूगल मीट में कोई भी इशू नहीं होगा आपको। ऑल्सो गाइज, इफ़ यू वुड लाइक टू सपोर्ट माई चैनल, आप ये लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो प्लीज़ यूज़ माई लिंक सो दैट ये चैनल को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, बट आपको एक भी पैसा ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। सो ठीक है, चलते हैं वीडियो पे। नाउ कमिंग टू द स्पीकर्स, हियर्स अ साउंड टेस्ट। ना अकॉर्डिंग टू मी इट्स प्रिटी एवरेज। लाउडनेस भी इसका डिसेंट हो जाता है बट ज़्यादा बेस की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है इससे। ऑल्सो द बैंग एंड ओलुफसन इंटरफेस जो इसमें आता है, मेक श्योर यू ट्राई टू ट्यून इट टू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स IO पोर्ट। ऑन द लेफ्ट इट इज़ हैविंग द पावर पोर्ट, a LAN port, a HDMI 2.1 port on the 3050 Ti and the 3060 model, a USB 3.2 Type A port, a USB 3.2 Gen 2 Type C port, an SD card reader and a headphone combo jack. Now come to the right side, it has two additional USB 3.0 Type A ports. Yes, सारी USB Type A पोर्ट्स इसका 3.0 है, जो कि एक अच्छी बात है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स जिसमें एक USB 2.0 Type A पोर्ट भी आ जाता है। एंड एक और अच्छी चीज़ है कि इसका जो सारे पोर्ट्स है, मोस्ट ऑफ द हेवी पोर्ट्स आर ऑन इट्स लेफ्ट साइड एंड नॉट ऑन द राइट साइड। एंड अच्छी बात है कि जो गेमर्स लोग यूज़ करेंगे, माउस यूज़ करेंगे, तो दे वोंट रियली हैव एन इशू, यू नो लाइक वायर्स क्लॉग हो रहा है ना द स्टफ, जो कि पेविलियन गेमिंग का इशू है। हाँ, तो HP ने पेविलियन वाली गलती इसमें नहीं की। अब डिस्प्ले सेगमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज ओनली द टॉप 2 मॉडल्स आर हैविंग 100% sRGB कलर गैमेट डिस्प्ले एंड द अदर 2 आर हैविंग रफली अराउंड 72% ऑफ sRGB कलर गैमेट डिस्प्ले, राइट। हाँ, तो डेफिनेटली जो मॉडल यहाँ पे है इट इज़ हैविंग द बेटर डिस्प्ले, बट चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जो पैनल है ना, सो इट कम्स फ्रॉम BOE एंड इसका जो आउट ऑफ द फैक्ट्री कैलिब्रेशन है कलर का, इट इज़ अ बिट वियर्ड। आई मीन टू मोस्ट ऑफ अस गेमर्स इट डजंट रियली मैटर कौन
कॉन्ट्रास्ट एंड इसका ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, बट कंटेंट क्रिएशन आपको करना है तो यू माइट नीड टू ट्विक द कलर कैलिब्रेशन आफ्टर बाइंग दिस लैपटॉप, तो वो ध्यान रखना. So coming to the refresh rate, it is having a 144 Hz का refresh rate and it feels really very smooth in games. You can watch the comparison between the Victus and Pavilion, and यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट वाला जो स्क्रीन है that is the Victus and the right one is the HP Pavilion Gaming. Come to the next section. सबका comments are out wobble test. तो थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं अभी. द वॉबल इज ऑब्वियसली देयर बट इट्स नॉट दैट फेल्ट व्हेन आई नो इट्स ऑन द डेस्क एज यू कैन सी राइट नाउ, बट व्हेन यू आर कीपिंग इट ऑन द लैप एंड यू ट्राई टू टाइप ऑन इट, बहुत ज़्यादा वॉबल करता ही है. नाउ ऑन द लॉन्ग टर्म आई डोंट रियली थिंक दिस वॉबल इज़ टू मच ऑफ एन इशू unless you really try to make it forcefully wobble all the times, but only time can tell. Now coming to the upgrade options, I will be pretty honest, it's pretty good. We can easily open the back panel with a couple of screws and it reveals the options. We can see कि there is an additional M.2 slot. Yes, so एक और SSD easily डाल सकते हो. Now both the RAMs are upgradable, तो not an issue. Now talking about the Wi-Fi, अगर आप carefully observe करोगे, it comes with a Realtek का Wi-Fi 6 chip and not a Intel Wi-Fi 6 chip. तो Wi-Fi reception is not actually good. हाँ, तो यहाँ पे HP ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग किया है, बट ऑन द ब्राइटर साइड इट्स यूज़र अपग्रेडेबल. एक और छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब में, कि द 3060 जो वर्जन है इसमें दैट इज़ हैविंग अ बेटर कूलिंग डिज़ाइन बिकॉज हैविंग अ 5 हीट पाइप का डिज़ाइन एंड साइड में भी वेंट है उसमें, बट ऑल द अदर मॉडल्स आर ओनली हैविंग 4 कॉपर हीट पाइप डिज़ाइन. तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है. Now coming to the battery life, it's pretty decent. Now the laptop was able to sustain 6 hours of working on remote desktop, and जिसमें performance profile was set to default setting and fan was also on auto. Now if you're trying to play games on battery, which I never actually recommend, you can get up to 90 minutes with maximum brightness and a performance mode. Now come to the performance profiles. We are having HP Omen Gaming Hub and you're presented with 3 power profiles: quiet, default and performance. Also you can control the fan speed between auto and max, but there are no granular controls. Now performance mode पे गेम खेलोगे तो ग्राफिक्स कार्ड का मैक्सिमम पावर मिलेगा एंड ऑल्सो फैंस बहुत ही ज़ोर से चलेगा बट दैट इज़ टोटली एक्सपेक्टेड. Now coming to the CPU, it is having a Ryzen 7 5800H processor and that's a 8 core and 16 thread chip and it can run at a maximum frequency of 4.4 GHz. Now एक और छोटी सी चीज़ है जो कि again बहुत इंपॉर्टेंट है बट कोई नहीं बताएगा आपको, दैट इज़ द PL लिमिट्स, आई मीन द पावर लिमिट. अब आप बोलोगे भैया ये पावर लिमिट्स क्या होता है? Basically PL1 limit is the maximum wattage at which the CPU can run for very long and PL2 is the maximum wattage at which the CPU can run for short bursts. Basically कंपनीज क्या करती है पता है, ये PL1 और PL2 लिमिट्स इतना ज़्यादा नहीं रखते, अपना बेस 45 वाट्स है. हाँ, इससे CPU तो कूल चलता है बट परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता है. बट सरप्राइजिंगली HP ने ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस पर. द PL1 लिमिट इज़ एट 54 वाट्स एंड द PL2 लिमिट्स इज़ एट 65 वाट, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि डिसेंटली ज़्यादा है फ्रॉम इट्स बेस 45 वाट. एंड किसको फ़ायदा होता है इसमें? पीपल हु आर डूइंग continuous heavy rendering and video processing etc etc. अब yes, Legion and Legion 5 Pro में PL1 and PL2 limits इससे भी ज़्यादा है. Now yes, Legion and Legion 5 Pro are having a much higher PL1 and PL2 limits, but इसीलिए तो वो महंगा है ना. Also एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया, its CPU can actually run pretty hot up to 100 degrees Celsius, which is actually fine for Ryzen based laptops because they can actually run pretty hot, but still 100 degrees is a little bit on the higher side for me. I would have preferred around 95 to like 97 degrees Celsius, but ठीक है. बट टू बी ऑनेस्ट चेसी ज़्यादा हॉट नहीं होता है. ओवरऑल कूलिंग इज़ प्रीटी डिसेंट, आई वुड से. नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड. एक चीज़ जो HP ने किया है फॉर कॉस्ट कटिंग साइड्स वुड बी द रैम. येस, आई नो कि ग्लोबल चिप शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इट कम्स विद अ सिंगल रैंक एंड नॉट अ डुअल रैंक SK Hynix रैम. वो तो ठीक है, बट द मेजर कॉन वुड बी इट कम्स विद अ स्लोअर CL22 रैम. नाउ इफ यू सी Jared's video on this, he explains how much gaming performance you can have just by upgrading to a better and a faster RAM. Also it doesn't have a G-Sync, जो लोग भी पूछ रहे थे, बट यार प्राइस तो देख लो इसका. Now come to the benchmarks on performance mode, starting with the Cinebench R23 scores. It scores about 11856 on the multi-core test and 1416 on the single core test. Come to the Geekbench test on CPU. It scores a single core score of
1397 and a multi-core score of 7882. And for Geekbench OpenCL score for 3050 Ti, it scores 51,615 points. अब चलो कुछ गेम प्ले देख लेते हैं. You will clearly notice that the GPU doesn't really get that hot over 77 degrees Celsius, although officially it has a maximum temperature of 87 degree, so I guess you can overclock to get better performance. Still, I wouldn't recommend that approach for such a new laptop. Also, the 3050 Ti runs on a higher frequency of around 1927, which is much higher than the base 1400 out of the factory. So coming to the final verdict, this laptop is a green sign for me. I mean, काफ़ी balanced configuration है. हाँ, wobble issue तो है इसमें. That's really real and we can't ignore that. CPU can also get pretty warm. Display is good but needs calibration. But yes, I would definitely buy this laptop given the price. I know काफ़ी टाइम से ये वीडियो पेंडिंग था and thanks a lot to everyone for showing their patience. And और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना. And जिनको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, don't forget to DM me on my Instagram sumrat_datta before buying a laptop. तो ठीक है, मैं चलता हूँ. बिफोर कमिंग टू द परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, एक जगह जहाँ पे HP ने